ऐसा छोटा सा कस्बा है जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, अगर उस काले पुलिस अधिकारी की घंटी की आवाज सुनाई दे जाए तो हर किसी को तुरंत अपने घर में जाकर दरवाजा बंद करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट चलाते हैं वो भी अपने ग्राहकों को बाहर निकाल देते हैं। जो कोई भी इस नियम को नहीं मानता उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। और इस कस्बे के हर घर में एक खास ताबीज रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही रात होती है कुछ अजीब और खतरनाक चीजें बाहर निकल आती हैं। इसी बीच एक माँ और उसकी छोटी बेटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर घर के आदमी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन वह आदमी तो शराब खाने में इतना पी चुका है कि उसे होश ही नहीं है। काफी देर तक पति के न लौटने पर वह औरत मजबूरी में दरवाजा बंद कर देती है और खुद को सुरक्षित रखने की तैयारी करने लगती है। वहीं उसकी बेटी प्रार्थना करने के बाद सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। छोटी बच्ची मासूम होती है, उसे इस खतरे का अंदाजा नहीं होता। जैसे ही वह पर्दा हटाती है, बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत कहती है कि वह बहुत अकेली है, क्या उसे अंदर आने दिया जा सकता है। जब तक माँ वहाँ पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन वह आदमी जो रात को नशे में था घर लौटने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचता है वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उसे लगता है कि शायद आज कोई अच्छा दिन है या कोई खुशी का मौका है। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी घर के अंदर से बाहर आता है उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। गुस्से में पुलिस अधिकारी उसे अंदर ले जाता है और जैसे ही वह अपनी पत्नी और बेटी की लाश देखता है वह जिंदगी भर के लिए पछतावे में डूब जाता है। गुस्से में आकर पुलिस अधिकारी अपने साथी को आदेश देता है कि उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। जब पूरे कस्बे के लोग माँ बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी कस्बे में आती है और माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस अधिकारी तुरंत सभी लोगों को कुछ निर्देश देता है। दरअसल गाड़ी में बैठा आदमी सिर्फ रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। आदमी बताता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। पुलिस अधिकारी उसे एक रास्ता दिखा देता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी वहाँ से जाता है पुलिस अधिकारी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। ऐसी अजीब और डरावनी घटना शायद आपने भी कभी न कभी महसूस की हो। अब एक 4 लोगों का परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में छुट्टियां मनाने निकलता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है जो उनका रास्ता रोक देता है। जैसे ही वे लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं उन्हें आसमान में बहुत सारे कौए मंडराते हुए दिखाई देते हैं। यह अजीब नजारा देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है और वे तुरंत गाड़ी में बैठकर दूसरा रास्ता लेने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उनका फोन भी काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से वे इस रहस्यमयी कस्बे में आ पहुंचते हैं। आदमी फिर से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। सिर्फ वही रहस्यमयी पुलिस अधिकारी आता है और उन्हें एक रास्ता बता देता है। जब वह आदमी वापस गाड़ी में आता है तो उसकी पत्नी को यहाँ के लोग बहुत अजीब लगते हैं। कुछ ही देर में वे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी को एहसास होता है कि वे फिर से उसी कस्बे में वापस आ गए हैं। वह दोबारा लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब बार बार उसी जगह पर लौट आने से उस औरत का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब औरत गुस्से में आदमी को डांटने लगती है कि उसने गाड़ी बहुत तेज चलाई और रास्ता मिस कर दिया, लेकिन आदमी परेशान होकर कहता है कि वो तो सिर्फ 30 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सामने से एक और गाड़ी आती दिखाई देती है। वो लोग रुककर रास्ता पूछने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी बेकाबू होकर जंगल के अंदर जा घुसती है। अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं जाती, लेकिन हालात बहुत खराब हो जाते हैं। पत्नी बेहोश हो जाती है, बेटे की जांघ में लोहे की छड़ घुस जाती है, बेटी की कमर बुरी तरह चोटिल हो जाती है और खुद आदमी एक पेड़ के नीचे फंस जाता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ वही पुलिस अधिकारी पहले से ही कुछ ऐसा इंतजाम कर रहा होता है जिससे वो लोग इस जगह से जा न सकें। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ आता है और मदद की गुहार लगाता है। वो बताता है कि आगे भयानक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस अधिकारी तुरंत सबको निर्देश देता है और खुद सबसे पहले वहां पहुंचता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे मदद के लिए भागते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो काली गाड़ी के अंदर एक आदमी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो नशे में होता है। इधर इस परिवार की हालत बहुत ही गंभीर होती है। फिर भी सब लोग मिलकर एक एक करके तीनों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत बुरी तरह फंसा होता है। उसे तुरंत बाहर निकालना मुश्किल है और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, क्योंकि जैसे ही रात होती है वो खतरनाक चीजें बाहर आ जाती हैं। सबको पता है कि यहाँ रुकना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। फिर भी किसी के पास कोई और रास्ता नहीं होता। आखिर फैसला होता है कि पुलिस अधिकारी और एक नर्स वहीं रुककर बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे और बाकी लोग तीनों घायलों को जल्दी से सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। पुलिस अधिकारी उस आदमी से कहता है कि वो पहले अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चला जाए, क्योंकि इस सबको समझाना उसके बस की बात नहीं है। आदमी आधा यकीन और आधा शक के साथ उसकी बात मान लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को समझाकर वापस भेज देता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं पुलिस
पुलिस अधिकारी घर के दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देता है और हर जगह ताबीज टांग देता है। आदमी की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उधर जो लोग घायलों को लेकर जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के टायर अचानक फट जाते हैं। अब अंधेरा होने ही वाला है और वो खतरनाक चीजें किसी भी पल आ सकती हैं। इसलिए सब लोग तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और घायलों को सहारा देकर भागते हुए वापस लौटने लगते हैं। इसी बीच बुरी तरह घायल बच्चा अचानक तड़पने लगा है। पहले से ही डरे हुए माहौल में अब बाहर से डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। किसी को नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब काली रात में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस कस्बे में जैसे ही अंधेरा होता है कुछ खतरनाक चीजें बाहर निकल आती हैं। जैसे ही उनकी आवाजें घर के अंदर मौजूद लोगों तक पहुंचती हैं, अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। बाहर खड़े लोग दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक देते हैं, अंदर आने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। और तभी वो खतरनाक चीजें सामने आ जाती हैं। जैसे ही एक लड़की उनके झांसे में आने वाली होती है, तभी एक लड़का गोली चला देता है, लेकिन उन चीजों पर गोली का कोई असर नहीं होता। खुशकिस्मती से उसी वक्त दरवाजा खुल जाता है और सब लोग किसी तरह अंदर घुसकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन अंदर आते ही उन्हें तुरंत बांध दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जानते कि ये नए लोग सच में इंसान हैं या फिर उन्हीं खतरनाक चीजों का रूप। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी और उसके साथी भी अब उन डरावनी चीजों से घिर चुके हैं। ताबीज की वजह से वो चीजें अंदर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो खतरनाक चीजें उन्हें बहकाने और धोखा देने की कोशिश करने लगती हैं। आखिर में पुलिस अधिकारी उस आदमी को किसी तरह काबू में करता है ताकि वो स्थिति को समझ सके। कुछ देर बाद आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, उसे मजबूरी में इस सच्चाई पर विश्वास करना पड़ता है। तभी पुलिस अधिकारी उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाना शुरू करता है। उधर वो खतरनाक चीजें अभी भी गाड़ी के आसपास मंडरा रही होती हैं। इस समय उनके पास बस एक ही रास्ता है, सुबह होने का इंतजार करना। दूसरी तरफ उसकी पत्नी के हाथों की रस्सी खोली जाती है, लेकिन वो घबराकर तुरंत बाहर भागकर अपनी बेटी को ढूंढने जाना चाहती है। दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़े आदमी को देखकर वो मजबूरी में वापस बैठ जाती है। वहाँ मौजूद एक जिम्मेदार व्यक्ति उसे समझाता है कि उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये खतरनाक चीजें अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए उनके जान पहचान वालों का रूप धारण कर लेती हैं और फिर हमला करती हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग हर नए इंसान पर शक करते हैं। वो उसे बताता है कि इस कस्बे में मौजूद हर इंसान ठीक उसी तरह यहाँ पहुंचा है जैसे वो पहुंची है। इसलिए वो कहता है कि पहले ये रात सुरक्षित निकालो, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और डरावनी घटना घटी है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो एक घायल आदमी की देखभाल कर रही होती है, अचानक उसका व्यवहार अजीब हो जाता है, जैसे उस पर किसी का कब्जा हो गया हो। कुछ ही मिनट पहले वो आदमी को दिलासा दे रही थी कि ये उसकी गलती नहीं है, और अगले ही पल वो उसी आदमी की हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, वो कमरे का दरवाजा भी खोल देती है। एक नर्स जब वहाँ पहुँचती है तो ये भयानक नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो खतरनाक चीजें उसके सामने आ चुकी होती हैं। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले मरीज को संभाल रही थी, अब खुद ही उसकी जान ले चुकी थी। जब वो घर वापस आती है तो अपने ऊपर लगे इस पाप को धोने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मन अब उन खतरनाक चीजों के काबू में आ चुका है। और सबसे डरावनी बात, पूरा कस्बा अभी तक इस सच्चाई से अनजान। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस सीरीज का सबसे रहस्यमयी किरदार कौन लगता है।